Good morning, students. EVS Unit 2, Part 11. This is the last topic of Unit 2, Alternate Source of Energy. तो alternate source of energy में हम डिस्कस करेंगे green fuel as biofuel. What is the biofuel? What is the green fuel? Fuels that have been extracted from plants and crops known as biofuels. ठीक है, तो bio का मतलब होता है they are extracted from the plants and crops. ठीक है, बायो विंग से हम इसको ऑब्टेन करेंगे, लिविंग विंग से, तो इसलिए इसी को हम क्या कहेंगे, बायोफिल्स. ऑफ दिस द मोस्ट कॉमनली एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड वन इज बायो इथेनॉल. ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बायोफ्यूल में वो क्या है, बायो इथेनॉल. बायो इथेनॉल और सिंपल हम इसको इथेनॉल भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, इथेनॉल. ठीक है, बायो इथेनॉल या इथेनॉल एंड बायोडीजल, इसको बायोडीजल भी बोलते हैं बायो इथेनॉल को. इट इज ब्लेंडेड विद गैसोलीन and can be used an alternative fuel of car. Plant based fuel come from renewable sources. जो plant based fuel है वो mostly replenish हो जाएंगे, renewable sources से आते हैं. Can be grown anywhere and have lower carbon emission as compared to fossil fuels. तो lower carbon emission होता है इसमें compared to fossil fuels. Biofuels produced from wheat, कौन कौन सी क्रॉप्स इसको प्रोड्यूस करती है, biofuels are produced from wheat, corn, soyabeans and sugar canes. ठीक है, तो मेनली इंडिया में सुगर केन से बहुत ज्यादा ऑब्टेन करते हैं, which can be produced again and again on demand, so they are sustainable. ठीक है, तो बायोफ्यूल्स को हम सस्टेनेबल फ्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि हम इजिली इनको सस्टेनेबल तरीके से रख सकते हैं. Biofuels not only help a struggling economy by providing jobs and also help in reducing greenhouse gases. ठीक है बच्चों, मैंने पहले बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस को भी रिड्यूस करती है टू मच एक्सटेंड बाय इमिटिंग लेस पॉल्यूशन. These resources include agriculture and forest residue, municipal solid waste, cow dung, etc., which can be used to convert into fuels. ये सब भी फ्यूल्स को चेंज करने में यूज करते हैं. तो बायोफ्यूल्स में मेनली क्या, फीड स्टॉक में प्लांट्स या क्रॉप्स होंगे, फिर वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो जाएगा. बायोफ्यूल प्रोडक्शन से ये हमें बायोफ्यूल एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज करेंगे, CO2 रिलीज होगी और CO2 यहाँ पे भी रिलीज हो रही है. Biofuels as price of crude oil are soaring day by day crude oil के prices increase हो रहे हैं. Most people are switching to biofuels to save money and reduce their dependence on oil. ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग बायोफ्यूल्स को यूज कर रहे हैं. The government is committed to utilize these with the aim to reduce our dependence on import of crude oil. ठीक है, तो हम बायोफ्यूल्स का जितना ज्यादा यूज करें, तो गवर्नमेंट भी बहुत अपना इनिशिएटिव ले रही है कि बायोफ्यूल्स को डेवलप करो, बायोफ्यूल्स का यूज करो, क्योंकि जिससे कि हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने से बचेंगे. एंड दिस आल्सो अचीव फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स, प्रोवाइड बेटर रिम्यूनरेशन फॉर द फार्मर्स. फार्मर्स के लिए बेटर एफर्ट्स है, बेटर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है. विद ए व्यू टू डबल देयर इनकम, एड्रेस ग्रोइंग एनवायरमेंटल इश्यूज ओविंग टू use of fossil fuels and burning of biomass waste, address challenge to waste management, agri-residue management in the line with Swachh Bharat Abhiyan गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एंड प्रमोट द मेक इन इंडिया कैंपेन. ठीक है, तो अगर हम इसको बायोफ्यूल्स के लिए जो भी फार्मर्स के प्रमोटर्स के लिए हम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, गवर्नमेंट भी ले रही है. व्हाट इज द इथेनॉल. इथेनॉल को मैंने अभी टर्म दिया बायो इथेनॉल. ठीक है, तो बायो इथेनॉल बोले या इथेनॉल बोले तो इसको बायोफ्यूल बोलते हैं. इथेनॉल एंड इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल. तो बायो इथेनॉल में बायो इथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज बायोफ्यूल, दैट इज फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक मैटर. तो ऑर्गेनिक मैटर से जो फ्यूल प्रोसेस्ड हो रहा है इथेनॉल. द ऑटो फ्यूल्स बी कॉमनली यूज्ड मेनली ड्राइव फ्रॉम द geological process fossilization, which is why they are also known as fossil fuels. ठीक है, तो कभी कभी इसको हम फॉसिलाइजेशन से भी ऑब्टेन कर देते हैं. इथेनॉल इन इंडिया इज ऑब्टेन प्राइमरली फ्रॉम सुगर केन. तो मेनली इंडिया में जो इथेनॉल है ऑब्टेन किससे हो रहा है, सुगर केन से. वाया फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम इसको ऑब्टेन करते हैं. इथेनॉल इज हाईली इन ऑक्सीजन कंटेंट, which is therefore allows an engine to move throughout the combustion fuel.
तो इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इथेनॉल में, इसलिए ये इजिली कंबस्टेबल भी है इंजन के लिए, ठीक है। इट कैन बी मिक्स्ड विथ फ्यूल इन डिफरेंट क्वांटिटीज, तो ये फ्यूल के साथ में डिफरेंट क्वांटिटीज में मिक्स कर देते हैं पेट्रोल के साथ में, इसीलिए हम वो पेट्रोल को क्या बोलेंगे, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी ईबीपी बोल देते हैं इसको। 10% 20% उसमें पेट्रोल में हम इसको डाल देते हैं। तो मिक्सिंग 20% ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल holds multiple attractions for Indians. First, it can potentially reduce the auto fuel import bill. ठीक है, तो मेनली ऑटो फ्यूल का जो इंपोर्ट करने का बिल आ रहा है उसमें भी काफी रिडक्शन हो जाता है, 30,000 करोड़ का रिडक्शन है। सेकेंड है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फार्मर टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, फार्मर्स इसको अच्छे से बनाते हैं तो इसके लिए फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा इनकम होती है इफ दे ग्रो प्रोड्यूस देयर हेल्प इन इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। Third and no less important is the fact that ethanol is less polluting than other fuel. As per Niti Aayog paper, offers equivalent efficiency at lower cost than petrol. ठीक है, तो ये नीति आयोग पेपर के अकॉर्डिंग इट ऑफर्स इक्विवेलेंट एफिशिएंसी एट लोअर कॉस्ट देन पेट्रोल। पेट्रोल की इक्विवेलेंट एफिशिएंसी दे रहा है और उससे भी लो कॉस्ट में, ठीक है, कॉस्ट भी उसकी इफेक्टिव है, कम हो रही है। Availability of large area, rising production of food grains and sugarcane leading to surpluses, availability of technology to produce ethanol from plant-based sources and feasibility for making vehicles compliant to ethanol blended petrol, इसको हम E20 बोल देते हैं, इसलिए ethanol blended petrol को E20, not only a national implemented but also an important strategic requirement। ठीक है, तो ये बहुत कंपलसरी है, E20 करने से हमारा काफी कुछ ऑटो फ्यूल का रिडक्शन हो जाता है, कार्बन इमिशन भी कम होगा। सम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है इसके लिए। गवर्नमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट इंडियन टेरिटरीज, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्रोग्राम्स इसके लिए लॉन्च किए हैं एक्सेप्ट इंडियन टेरिटरीज को छोड़ के। Whereas OMC, oil manufacturing companies, OMC means oil and manufacturing companies, sell petrol blended with 10% ethanol। ठीक है, तो इस कैंपेन के थ्रू 10% इथेनॉल कंपलसरी हो गया उनको ब्लेंड करने के लिए। टू इंक्रीज इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, द गवर्नमेंट सिंस 2014 took multiple interventions like 2014 में उसने बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, 2014 से लेके अब तक लेती आ रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इथेनॉल सप्लाई 2018 to 19 following raw material apart from heavy molasses were allowed for ethanol production। ठीक है, तो heavy molasses भी अलाउ कर रहे हैं इसको इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। heavy molasses, sugar cane juice, sugar syrup, damaged of food grains, wheat and rice unfit for human consumption, also different ex mill price of ethanol based on raw material used for ethanol production, ये सभी raw material है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। was fixed by the government in case of sugar juice, sugar syrup अगर नहीं है तो ये भी raw material के फॉर्म में हम ले सकते हैं। with an objective to augment ethanol supplies, the government allowed procurement of ethanol produced from other non food feedstock beside molasses like cellulosic and lignocellulosic material। इसके अलावा और भी हम फीड स्टॉक में रख सकते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए अपार्ट फ्रॉम मोलेसेस, इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल रूट को भी यूज करते हैं। ऑयल PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव प्लान टू एस्टेब्लिश 2G ethanol bio refineries in various parts of the countries. Some other important initiative by government, biodiesel purchase policy which became effective on 1st January 2006। ठीक है, तो बायोडीजल की परचेज पॉलिसी को कब इफेक्टिव हुआ, 1 जनवरी 2006। ऑन 10 अगस्त 2015 गवर्नमेंट अलाउड डायरेक्ट सेल ऑफ बायोडीजल। ठीक है, उसका नाम क्या दिया, V100 फॉर ब्लेंडिंग विद डीजल, इसको हमने डीजल से ब्लेंड कर दिया। टू बल्क कंज्यूमर सच एज रेलवे, स्टेट बोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ऑन 29 जून 2017 government allows sale of biodiesel
टू ऑल कंज्यूमर्स फॉर ब्लेंडिंग विद डीजल। तो ये सभी के लिए, पहले रेलवे के लिए ही किया था और कुछ अलग स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के लिए किया था, फिर आफ्टर 2 years 2017 में सभी के लिए कर दिया। प्रेजेंटली बायोडीजल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री प्राइमरली फ्रॉम इम्पोर्टेड पाम स्ट्रेन ऑयल। ठीक है, इम्पोर्टेड पाम स्ट्रेन ऑयल से भी बायोडीजल को हम ऑब्टेन कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू फेज आउट palm strain and as a measure towards import substitution, it has been decided to promote domestically available used cooking oil। ठीक है, तो पाम स्ट्रेन ऑयल की जगह हम डोमेस्टिकेबल जो हमारा कुकिंग ऑयल है, यूज कुकिंग ऑयल, उसको हम यूज करेंगे एज ए फीड स्टॉक, एज ए इनिशियल मटेरियल टू जनरेट द इथेनॉल के लिए। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, तो ये भी वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 October 2018, aiming to establish an ecosystem for production of compressed biogas (CBG), compressed biogas from various waste biomass sources in the country। तो ठीक है, तो SATAT प्रोजेक्ट है जो मेनली कंप्रेस्ड बायोगैस के वेस्ट एंड बायोमास सोर्स से अवेलेबल है, तो उससे एस्टेब्लिश्ड हुआ है। अंडर SATAT ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज IOCL, BPCL, HPCL, GAL and IGL have invited expression of interest to produce compressed biogas from potential entrepreneurs for further marketing। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरियस एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल के एडवांटेजेस क्या है? इट इज एफिशिएंट फ्यूल। बायोफ्यूल इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिलेटिवली लेस इनफ्लेमेबल comparable to fossil fuel, it is significantly better lubricant property। ठीक है, तो it is a efficient fuel। second, durability of vehicle engine, biofuels are adaptable to current engine design and perform very well in most conditions। it has higher cetane and better lubricating properties। when biodiesel is used as a combustible fuel, the durability of the engine is increases। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, durability of vehicles and engine is increases while we use the biofuels। next, renewable, most of the fossil fuel will expire and end up smoke one day। since most of the source like manure, corn, switchgrass, soybean waste from crops and plants and renewable, they are not likely to run out time soon। it makes the use of biofuel efficient in nature क्योंकि ये renewable है and they can be replenished again and again। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, बायोफ्यूल को हम यूज करेंगे तो ग्रीन हाउस के इमिशन बहुत कम होगा, कार्बन इमिशन बहुत कम होगा। लोअर लेवल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी डे बाय डे जब हम इसको कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा, पॉल्यूशन भी डिक्रीज होगा। बायोमास, बायोमास सोलर एनर्जी और CO2 को कन्वर्ट होकर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा बायोफ्यूल के फॉर्म में। प्री प्रोसेसिंग बायो रिफाइनरी बनेगी। माइक्रोब्स फर्मेंट शुगर इनटू इथेनॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फर्मेंट करेंगे तो शुगर इथेनॉल में चेंज होगी, बायोफ्यूल चेंज होगा। बायोफ्यूल को हम यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स के लिए। प्राइमरी रिसोर्स, जैसे कि हमारे पास सन, वाटर, CO2 एज ए प्राइमरी रिसोर्स है। सेकेंडरी रिसोर्स में एनिमल्स, प्लांट्स, सीड्स है। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, सन, एनिमल्स, ये बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बायोमास प्रोजेक्ट के लिए हम प्लांट्स को यूज करते हैं, पर बायोफ्यूल्स के लिए हम इस डिफरेंट टाइप के सीड है, एथेनॉल है, शुगर केन सिरप है, व्हीट है, मेज है, इन सबसे हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करता है। ये डायरेक्ट बर्निंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। प्रोसेसिंग बायोफ्यूल्स, स्टोरेज देन ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन बायोमास एक्सपोर्ट, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री बहुत सी जगहों में यूज होता है। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स, डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अभी भी इनिशियली इस पे वर्क हो रहा है तो इसमें हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी प्रोडक्शन इसकी बहुत हाई जाती है। इवन विद ऑल द बेनिफिट एसोसिएटेड विद बायोफ्यूल्स, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड इन द करेंट मार्केट, फिर भी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉप्स एंड दीज क्रॉप्स नीड फर्टिलाइजर्स टू ग्रो बेटर। The downside of using fertilizer that they can have harmful effect on the surrounding environment and may cause water pollution। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो ये वाटर को पॉल्यूशन भी देते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होता है। The carbon footprint of biofuel is less than the traditional form of fuel when burned. However, the process when they are produced make up that production is largely depend on the lots of water and oil। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होता है,
वेदर प्रॉब्लम भी आती है इससे। बायोफ्यूल लेस सुटेबल फॉर यूज इन लो टेम्परेचर में, लेस सुटेबल है। इट इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट मॉइस्चर देन फॉसिल डीजल्स विच क्रिएट प्रॉब्लम इन कोल्ड वेदर। ठीक है, कोल्ड वेदर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट आल्सो इंक्रीज माइक्रोवेल ग्रोथ इन द इंजन दैट क्लॉग्स द इंजन फिल्टर्स। ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर में माइक्रोवेल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी इंक्रीज कर देता है जो इंजन फिल्टर्स को क्लोज कर देते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास बायो एक्यूमुलेशन, बायो रिमीडिएशन, बायो वेटिंग, बायो स्पर्जिंग, बहुत से प्रोसेस है, 3-4 प्रोसेस, लेकिन हमारे सिलेबस में बायो रिमेडिएशन है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। देखते रहना वीडियो को, सब्सक्राइब करना प्लीज। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर।